इंडियन स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है जहां इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। ये इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कंपनीज को एक्सपेंशन और ऑपरेशंस के लिए कैपिटल रेज करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इन्वेस्टर्स के लिए ये ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करने और अच्छा रिटर्न्स कमाने का अपॉर्चुनिटी देता है। इमेजिन करो, ये एक जायंट मार्केट प्लेस है जहां कंपनीज का ओनरशिप शेयर्स के रूप में ट्रेड होता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के दो प्राइमरी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। ये एक्सचेंजेस रेगुलेटेड मार्केट प्लेसेस की तरह काम करते हैं जहां बायर्स और सेलर्स स्टॉक्स को ट्रेड करने के लिए आते हैं। किसी स्टॉक की प्राइस सप्लाई और डिमांड के फोर्सेस से तय होती है। जब किसी स्टॉक की डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होती है तो उसकी प्राइस भी आंच जाती है और वाइस वर्सा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक एक्साइटिंग जर्नी हो सकता है, लेकिन इसे नॉलेज और कॉशन के साथ अप्रोच करना बहुत ज़रूरी है। मार्केट कैसे काम करता है, इसकी बेसिक्स को समझना इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने की दिशा में पहला कदम है। याद रखें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में रिस्क होते हैं और ये क्रूशियल है कि आप उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप लूज कर सकते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट ने पिछले कुछ सालों में बहुत ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, जिसने हर वर्ग के इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया है। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के आने से मार्केट में पार्टिसिपेट करना पहले से कहीं ज़्यादा एक्सेसिबल हो गया है। चाहे आप एक सीजन्ड इन्वेस्टर हों या अभी शुरुआत कर रहे हों, इंडियन स्टॉक मार्केट आपके वेल्थ को बढ़ाने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ की एक दुनिया प्रदान करता है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस, जिन्हें अक्सर F&O कहा जाता है, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो स्टॉक मार्केट में लेवरेज और स्पेकुलेशन का एलिमेंट ऐड करते हैं। आइए इन कॉन्सेप्ट्स को सिंपलर टर्म्स में समझते हैं। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक अंडरलाइंग एसेट जैसे स्टॉक को भविष्य में एक प्रीडिटर्मिन्ड प्राइस और डेट पर खरीदने या बेचने का अग्रीमेंट होता है। इसे ऐसे समझें जैसे आपने एक पिज्ज़ा ऑर्डर किया है जो एक स्पेसिफिक टाइम और प्राइस पर डिलीवर होगा। वहीं दूसरी ओर ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट बायर को एक अंडरलाइंग एसेट को प्रीडिटर्मिन्ड प्राइस पर एक स्पेसिफिक डेट को या उससे पहले खरीदने या बेचने का अधिकार देता है, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं देता है। ये वैसा ही है कि आपके पास फिक्स्ड प्राइस पर उस पिज्ज़ा को खरीदने का ऑप्शन है, लेकिन अगर आप अपना मन बदलते हैं तो आप उसे न खरीदने का चॉइस भी चुन सकते हैं। फ्यूचर्स और ऑप्शंस का उपयोग प्राइमरीली हेजिंग और स्पेकुलेशन के लिए किया जाता है। हेजिंग में स्टॉक मार्केट में होने वाले पोटेंशियल लॉसेस से बचने के लिए इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करना शामिल है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास कोई स्टॉक है और आप उसके प्राइस में गिरावट की आशंका से चिंतित हैं, तो आप एक पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं जो आपको उस स्टॉक को एक प्रीडिटर्मिन्ड प्राइस पर बेचने का अधिकार देता है, जिससे आपके लॉसेस लिमिटेड हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर स्पेकुलेशन में एंटिसिपेटेड प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट कमाने के लिए फ्यूचर्स और ऑप्शंस का यूज़ करना शामिल होता है। हालांकि यह याद रखना एसेंशियल है कि लेवरेज प्रॉफिट्स और लॉसेस दोनों को बढ़ा सकता है, इसलिए सावधानी से ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है। इक्विटी डेरिवेटिव्स ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी वैल्यू अंडरलाइंग इक्विटी सिक्योरिटीज जैसे स्टॉक्स से डिराइव्ड होती है। सिंपलर टर्म्स में, इनकी प्राइसेस स्पेसिफिक स्टॉक्स या इंडिसेस के परफॉर्मेंस से जुड़ी होती हैं। ये डेरिवेटिव्स इन्वेस्टर्स को अंडरलाइंग शेयर्स को डायरेक्टली ओन किए बिना स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने का तरीका प्रदान करते हैं। इक्विटी डेरिवेटिव्स का सबसे बड़ा एडवांटेज लेवरेज प्रोवाइड करने की क्षमता है। कम कैपिटल आउटले के साथ इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में बड़ी पोजीशन में एक्सपोजर प्राप्त कर सकते हैं। यह लेवरेज पोटेंशियल गेन्स को एम्प्लीफाई कर सकता है, लेकिन यह याद रखना एसेंशियल है कि यह पोटेंशियल लॉसेस को भी बढ़ाता है। इक्विटी डेरिवेटिव्स इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दोनों के बीच पॉपुलर हैं। ये मार्केट वॉलेटिलिटी से हेज करने, इनकम जनरेट करने या प्राइस मूवमेंट्स पर स्पेकुलेट करने का एक फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट तरीका प्रदान करते हैं। हालांकि इन्वेस्टर्स के लिए इन इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रेड करने से पहले उनसे जुड़े रिस्क को अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी, तो आप एक कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं जो आपको उस स्टॉक को एक स्पेसिफिक प्राइस पर खरीदने का अधिकार देता है। अगर एंटिसिपेटेड रूप से स्टॉक की प्राइस बढ़ती है, तो आपके कॉल ऑप्शन की वैल्यू भी बढ़ जाती है, जिससे आपको प्रॉफिट होता है। हालांकि अगर स्टॉक की प्राइस गिरती है, तो आपके कॉल ऑप्शन की वैल्यू कम हो जाती है।
स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना एक्साइटिंग और डॉन्टिंग दोनों हो सकता है। यहाँ कुछ एसेंशियल स्टेप्स दिए गए हैं जो आपका मार्गदर्शन करेंगे। सबसे पहले, खुद को एजुकेट करें। स्टॉक मार्केट में नॉलेज आपकी सबसे वैल्यूएबल एसेट है। एक भी रुपया इन्वेस्ट करने से पहले इन्वेस्टिंग की फंडामेंटल्स, अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज और इसमें शामिल रिस्क्स को जानने के लिए समय निकालें। इसके बाद अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिफाइन करें। अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट होराइजन को तय करें। क्या आप रिटायरमेंट, घर के डाउन पेमेंट या अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्लियर गोल्स होने से आपको इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में मदद मिलेगी। फिर एक ब्रोकरेज अकाउंट चुनें। एक रिप्यूटेड ब्रोकरेज फर्म चुनें जो आपकी इन्वेस्टमेंट नीड्स के साथ अलाइन हो और एक यूजर फ्रेंडली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। ब्रोकरेज फीस, रिसर्च और एनालिसिस टूल्स और कस्टमर सपोर्ट जैसे फैक्टर्स पर विचार करें। स्मॉल शुरुआत करें और डिवर्सिफाई करें। एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट अमाउंट से शुरुआत करें और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस हासिल करते हैं, इसे धीरे धीरे बढ़ाएं। रिस्क को कम करने के लिए अलग अलग सेक्टर्स और मार्केट कैपिटलाइजेशंस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। याद रखें, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। पेशेंस, डिसिप्लिन और कंटिन्यूअस लर्निंग लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। मार्केट नॉइज या इमोशंस के आधार पर इम्पल्सिव डिसीजंस लेने से बचें। अपने इन्वेस्टमेंट प्लान पर टिके रहें और ये सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर इसकी समीक्षा करें कि यह आपके फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन है या नहीं।